हम और आप अपनी धरती माँ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण एयर पॉल्यूशन है। आइए जानते हैं कि ये कैसे हमारे लिए खतरनाक बनता जा रहा है और कैसे इसे एक मॉडरेट लेवल तक लाया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप टोटली गुड। शुरुआत करते हैं AQI से, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एक नंबर होता है जिसके ज़रिए डेली एयर क्वालिटी का पता लगाया जाता है। साथ ही यह भविष्य में होने वाले प्रदूषण के लेवल को भी बताता है। हर देश का AQI वहाँ पर उपस्थित प्रदूषण कारकों के आधार पर अलग अलग होता है। हमारे देश में AQI को इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का AQI अगर 0 से 50 के बीच में है तो इसका मतलब वो गुड AQI है और वो एयर आपके लिए रिस्की नहीं है। अगर AQI 51 से 100 के बीच में है तो फिर वह एक मॉडरेट लेवल तक है। वहाँ पर रहने वाले के लिए जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, उन लोगों के लिए वो हानिकारक है और नॉर्मल लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। और अगर AQI 101 से लेकर के 200 के बीच में है तो वो अनहेल्दी है। वो AQI जो सेंसिटिव लोग हैं उन लोगों के लिए भी हार्मफुल है और जो हम लोग हैं उन लोगों के लिए भी हार्मफुल थोड़ा बहुत है, बट ज़्यादा नहीं। और अगर AQI आपका 201 से लेकर के 300 के बीच में है तो फिर वो AQI जो सेंसिटिव लोग हैं उन लोगों के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ साथ हम लोगों के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। और अगर AQI आपका 300 या फिर उससे ज़्यादा है तो वो हैज़ार्डस हो जाता है। उसमें तो आपको बाहर जाना भी जो है कम से कम अपना करना चाहिए और साथ ही साथ जो सेंसिटिव लोग हैं उन लोगों को भी मास्क लगा के रहना चाहिए और जो बाहर एक्सरसाइज भी कम से कम करनी चाहिए। और अभी हाल की ही एशिया एयर पॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स डाटा के अनुसार एशिया के टॉप 10 वर्स्ट एयर क्वालिटी वाले शहर हैं, उसमें से इंडिया के 8 शहर आते हैं, जिसमें से बिहार के 3 शहर, मध्य प्रदेश के 2 शहर और एक आंध्र प्रदेश का, एक वेस्ट बंगाल का और एक उड़ीसा का शहर आता है। अभी दिवाली के समय में दिल्ली की जो स्थिति थोड़ी ठीक हो गई थी क्योंकि वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। अदरवाइज़ दिल्ली, नोएडा, रोहतक, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में हमेशा जो आपकी एयर क्वालिटी होती है वो अनहेल्दी से लेकर के हैज़ार्डस तक के ही बीच की रहती है। वहाँ के लोगों को कभी भी कोई जो गुड एयर क्वालिटी कंडीशन तो कभी देखने को ही नहीं मिलती। और अगर हम बात करें तो हमारे यूपी में भी जो हमारी एयर क्वालिटी वो अनहेल्दी ही है और जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ, वहाँ पर भी एयर क्वालिटी अनहेल्दी ही है। इससे ये पता चलता है कि बहुत से ऐसे देश, प्रदेश और शहर हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। और लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ या मिज़ोरम या मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी फिर भी ठीक है। आइए जानते हैं इस तरह की एयर क्वालिटी से आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। आजकल हम जिस तरह की एयर में रह रहे हैं वो वाहनों से निकली हुई हार्मफुल गैसेस और अगर जो खुदाई की जाती है तो उससे निकली हुई जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर जो लोग आजकल स्मोक कर रहे होते हैं तो स्मोक करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, इससे निकले हुए धुएँ, और अगर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उससे निकले हुए धुओं से हमारी आज की जो एयर है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती जा रही है। जैसे कि आजकल हम लोगों को जो है, आजकल जो बूढ़े लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनमें सांस की बीमारियां हो जाती हैं और जो है लंग कैंसर हो जाता है और एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो आपके हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। और अगर हम बात करें तो फिर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को भी पॉल्यूशन से नुकसान हो रहा है। प्री मैच्योर डेथ होती जा रही हैं, वो भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो, उसको भी एयर पॉल्यूशन नुकसान करता है। हमारी जो सांस लेने वाली नली है उसको भी एयर पॉल्यूशन से नुकसान होता है। इस तरह से बहुत सारे नुकसान आजकल एयर पॉल्यूशन से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इन सब नुकसानों का कारण हम खुद ही हैं। तो हमारी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में एयर पॉल्यूशन को कम से कम करें। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। जैसे कि जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब है या फिर AQI
बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कोशिश करना है आपको कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करना है। अपने खुद के वाहन में एक सिंगल लोग बैठ के जाना ये अच्छी बात नहीं है। और जिस गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं उसकी रिपेयरिंग कराते रहना है आपको। आपके टायर में जो हवा है वो फुल होनी चाहिए। और जहाँ भी आप रहते हैं या घर में या ऑफिस में कहीं भी रहते हैं तो जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है तो लाइट आपको ऑफ करके रखना चाहिए। और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। हमेशा LPG CNG गैसों का यूज़ करना चाहिए। कम से कम जो है प्लास्टिक को जलाना चाहिए, कम से कम फॉसिल फ्यूल्स को जलाना चाहिए। हो सके तो धुआं आपको कम से कम करना है। और हो सके तो आप सिगरेट बीड़ी ये जो भी पीते हैं उसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को तो ख़राब कर ही रहा है, ऊपर से जो आपके साथ लोग रहते हैं या जो आपकी फैमिली में रहते हैं उन सब की हेल्थ ख़राब हो रही है। जो पेड़ों से निकली हुई जो पत्तियाँ होती हैं या फिर जो आपके घर का कूड़ा होता है, अगर वो जो कंपोस्ट हो सकता है तो उसको कंपोस्ट करना है, उसको जो जलाना नहीं है। कोशिश आपको यही सब करनी है कि जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो सके। धुएं वाली चीज़ों को कम से कम जलाइए। हमेशा जो केमिकल वाले सामान है उनका यूज़ कम से कम करिए। और कोशिश करिए नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करनी है आपको। और कम से कम धुआं फैलाना है, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है। और प्लास्टिक अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो उसकी रिसाइकलिंग करनी है, फिर उसको दोबारा यूज़ करिए, लेकिन उसको जलाइए मत। अगर आप जो कोई भी घर खरीद रहे हैं या कोई भी ऑफिस का इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टार का लेबल लगा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी आप अगर जाम में फंसे हुए हैं या फिर किसी शॉप पर खड़े हुए हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, जिससे कि वो जो इंजन है आपका लगातार अगर चलता रहता है उससे जो फ्यूल है उसको जो है बर्न करता है और वो जो है पॉल्यूशन का कारण बनता है, क्योंकि उससे गैसेस निकलती रहती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, हम अपनी फैमिली, अपने देश, अपना खुद हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए हमको अपने देश से एयर पॉल्यूशन को कम करना है और कोशिश करनी कि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो जाए हमारे देश में। आप सबको मैंने जितने भी रूल्स बताए उनको फॉलो करना मस्ट है। कोशिश करनी है कि हाँ ये सब मैं रूल्स फॉलो करूँ। अगर हम आज के समय में देखें तो जितने भी जो बड़े आदमी हैं, जो जिनको अमीर हम बोल सकते हैं, उन लोगों की भागीदारी इस पॉल्यूशन में ज़्यादा है। गरीब लोगों के पास तो पैसा है ही नहीं तो वो गाड़ी क्या चलाएंगे। सिगरेट तो दूर की बात है, बीड़ी पी ले यही बहुत बड़ी बात है, जबकि सिगरेट का धुआं वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए और अगर लाइट की हम बात करें तो वो भी जितने भी बड़े आदमी उन्हीं के घर में बिना वजह लाइट चला करती है। तो इस घर हो या ऑफिस हो तो कोशिश करनी जब लाइट की ज़रूरत ना हो तो लाइट आपको बंद करनी है। इन सब चीज़ों को करने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, बल्कि आपकी जो है हमारे देश की और आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पॉल्यूशन कम होगा और वो हम सब के लिए अच्छी बात होगी एक, क्योंकि हमारे देश में दिन पर दिन पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। एट लास्ट बाय बाय। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोशिश करिए मेरी जो मैंने बोला उसको आप फॉलो करिए और कोशिश करिए अगर आप खुद नहीं कह पा रहे तो मेरे वीडियो को ही शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे देश में एयर पॉल्यूशन कम से कम हो। और हम जो कर सकते हैं आखिर वो तो करें अपने लिए, अपने देश के लिए, जिससे कि हम एक अच्छी सांस ले सकें और हम अपने जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की डिजीज़ेज़ हो रही हैं उनको कम से कम किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।